अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे कुछ भाई जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और हमारे कुछ भाई कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ है ही नहीं। वो इस तरीके से बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो खुशियाँ आप मनाते हो 12 रबीउल अव्वल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ है ही नहीं। विलादत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 रबीउल अव्वल को हुआ। और फिर उस पर ये इसकाल पैदा करते हैं कि आला हज़रत, यानी वो सुन्नियों को, जो बरेलवी हैं, बरेलवियों को कहते हैं कि आला हज़रत, तुम्हारे आला हज़रत फतावा रज़विया में लिखते हैं कि 8 रबीउल अव्वल है विलादत की तारीख़, और तुम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हो, तो तुम गोया अपने इमाम की बात खुद नहीं मानते। वो इस तरीके से बात करते हैं। तो आज मैं इसी पर गुफ्तगू करने वाला हूँ कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बशहादत 8 रबीउल अव्वल को हुई या 12 रबीउल अव्वल को हुई, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का क्या मनहज है इस पर, ये उनका क्या मानना है कि 8 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई या 12 रबीउल अव्वल को। आइए देखते हैं। हाँ, लेकिन मैं कुछ बताने से पहले मैं उन भाइयों को नसीहत करना चाहता हूँ जो ये इसकाल पैदा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब भी किसी का फतवा बताया करो तो कम से कम उसका पूरा फतवा पढ़ लिया करो। अधूरा फतवा पढ़ के कभी बोला नहीं जाता। आपने आला हज़रत का फतावा रज़विया में ये फतवा पढ़ा 8 रबीउल अव्वल वाला, तो इसका मतलब है कि आपने पूरा फतवा नहीं पढ़ा है। तो ये नसीहत है कि ज़िंदगी में अब कभी भी कोई भी बात बोलने से पहले उसकी पूरी तहकीक कर लिया करें कि आखिर मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ उसका मनहज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मनहज कुछ और हो और मैं बता कुछ और रहा हूँ। हम लोग बताते बताते थक गए। मोबाइलों पे मुनाजरे होते होते बहुत मुनाजरे हुए, हम लोग थक गए हैं। कोई ना कोई नया आता है और कहता है कि 12 रबीउल अव्वल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ है ही नहीं। आपके आला हज़रत का मानना है कि 8 रबीउल अव्वल को हुई। तो हम कहते हैं मेरे भाई कहाँ ये आला हज़रत का मानना है 8 रबीउल अव्वल को हुई। तो वो फतावा रज़विया का हवाला देते हैं। तो हम फिर उनको बताते हैं कि मेरे भाई पूरा मसला क्या है, पूरा फतवा पढ़े ना। पूरा फतवा पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा ना कि आला हज़रत क्या मानते थे। आइए मैं अब आला हज़रत के फतवा की तरफ चलता हूँ। उसके बाद कुछ तारीख़ी हवालों से मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि मौरख़ीन क्या मानते हैं। सबसे पहले फतावा रज़विया जिल्द 26 सफ़ा नंबर 411 पर आला हज़रत का ये फतवा मौजूद है। आला हज़रत से किसी पूछने वालों ने सवाल पूछा कि यहाँ से आला हज़रत अपनी बात शुरू करते हैं कि साइल ने यहाँ तारीख़ से सवाल ना किया, यानी जो पूछने वाला था उसने तारीख़ से सवाल ना किया। फरमाते हैं साइल ने यहाँ तारीख़ से सवाल ना किया, इसमें अक़वाल बहुत मुख्तलिफ़ हैं। इसमें अक़वाल बहुत मुख्तलिफ़ हैं। 2 तारीख़, 8 तारीख़, 10 तारीख़, 12 तारीख़, 17 तारीख़, 18 तारीख़, 22 तारीख़, 7 कौल हैं। फरमाते हैं 7 कौल हैं, मगर मशहूर व अक्सर व माखूज़ व मोतबर 12वीं है। क्या कहते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें यानी कुल 7 कौल हैं, मगर मशहूर व अक्सर व माखूज़ व मोतबर 12वीं है। इन बातों पर गौर करें, वो क्या कहना चाहते हैं। यानी माखूज़ यही है, मोतबर यही है, अक्सर यानी अक्सर का यही मानना है। समझ रहे हैं। और आगे लिखते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा इसी तारीख़ को मकाने मौलूद अक़दस की ज़ियारत करते हैं। आला हज़रत अपने दौर में, यानी आज से तकरीबन 70 साल 80 साल पहले ये बात लिख रहे हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा इसी तारीख़ को मकाने मौलूद अक़दस की ज़ियारत करते हैं। कि तारीख़ को 12 रबीउल अव्वल को, अभी 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से वो बोल रहे हैं। अभी 8 जो जहाँ बयान करें मैं उसको भी बताऊंगा कि वो उसका मतलब क्या होता है। आगे फरमाते हैं कमाफिल मवाहिब वल मदारिज, जैसा कि मवाहिबुल लदुनिया और मदारिजुन नबुव्वत में है। क्या है? फरमाते हैं
ये दोनों साहिबान फरमाते हैं कि और ख़ास इसी मकान जन्नत निशान में इसी तारीख को मजलिस मिलाद अक़दस होती है। मवाहिबुल लदुनिया और मदारिजुन नबुव्वत में ये लिखा है कि ख़ास इसी मकान जन्नत निशान में इसी तारीख को मजलिस मिलाद अक़दस होती है। जाके फतावा रज़विया में पढ़ लीजिएगा, मुझ पर अगर भरोसा न हुआ आपको। आगे क्या है, आगे फरमाते हैं अल्लामा कुस्तलानी व हाफिज़ ज़रकानी फरमाते हैं मशहूर ये है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर को पैदा हुए। इमामुल मगाज़ी मोहम्मद बिन इसहाक़ वगैरह का यही कौल है। समझ रहे हैं, यही मशहूर है। कितना तारीख? 12 रबीउल अव्वल। अल्लामा कुस्तलानी लिखते हैं अपनी किताब। और आगे लिखते हैं सरा मवाहिब में इमाम इब्ने कसीर, सरा मवाहिब में इमाम इब्ने कसीर से है हुवल मशहूर इंदल जमहूर, हुवल मशहूर इंदल जमहूर, यानी जमहूर के नज़दीक यही मशहूर है, जमहूर के नज़दीक यही मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आगे फरमाते हैं यही वो है जिस पर अमल है। इसको भी पढ़ लेते मेरे प्यारे भाई, इसको क्यों नहीं पढ़े आप? इसको भी पढ़ना चाहिए आपको। यही वो है जिस पर अमल है, सरहुल हमजिया में है, यही मशहूर है और इसी पर अमल है। समझ रहे मेरे भाई, इसको भी पढ़ना चाहिए आपको, इसको भी समझना चाहिए। और फिर जो 8 रबीउल अव्वल की बात की है आगे आपने, तो वहाँ पर ये बताया है कि जो साहिबे जीज़ात होते हैं, जो फल्कियात के माहिरीन होते हैं, जो तारीख़ निकालते हैं, तो उन्होंने अपनी तहकीक की, तारीख़ों के हिसाब से तहकीक की। तो फरमाते हैं कि उन्होंने तहकीक की तो उन्होंने पाया कि 8 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, क्योंकि ये मशहूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए, सोमवार के दिन यानी। और पीर का दिन सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल बनती ही नहीं, 8 रबीउल अव्वल आती है, इसलिए 8 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो उसके आगे ये भी आपको पढ़ना चाहिए। फिर लिखते हैं जाहिर सी बात है आला हज़रत भी फल्कियात के माहिर थे, अहले जीज़ात में थे, तो उन्होंने भी इस पर तहकीक की। अहले जीज़ात में से थे, उन्होंने भी इस पर तहकीक की। फरमाते हैं मैंने भी इस पर तहकीक की। तो 8 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 8 रबीउल अव्वल को बनती है, 12 रबीउल अव्वल को नहीं बनती। लेकिन आगे अब यही मेरे भाई, कुछ मेरे प्यारे भाई यही सुन के, यही पढ़ के वो सोचने लगे कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये आला हज़रत की भी मानना है। तो मैं यहाँ रुक के उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब मुसन्निफ़ कोई किताब लिखता है, जब मुसन्निफ़ कोई किताब तसनीफ़ करता है, जो इख्तलाफी मसले होते हैं, तो जब उस पर गुफ्तगू करता है किताब में, अपने किताब में लिखता है, उस पर कलम चलाता है, तो पहले जितने उसके जो उससे पहले जितने उलमा हैं, जो मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन हैं, उनके अक़वाल को लिखता है, पहले जमा करता है कि इनका ये मानना है, इनका ये मानना है, इनका ये मानना है। सारे अक़वाल जब इकट्ठे कर लेता है, फिर उसके बाद अपनी ओपिनियन देता है, अपनी ओपिनियन देता है। तो आला हज़रत ने यही काम किया है यहाँ पर कि 8 रबीउल अव्वल को जो अहले जीज़ात हैं उनका मानना है कि 8 रबीउल अव्वल को हुई। और मैंने भी, आला हज़रत भी अहले जीज़ात में से थे, फल्कियात के माहिरीन थे, उन्होंने भी इस पर तहकीक की। फरमाते हैं मैंने भी की तो 8 रबीउल अव्वल बनती है। लेकिन अब आगे आला हज़रत का मनहज अब पता चलेगा। आला हज़रत ने 3 यानी आला हज़रत ने हदीस का हवाला दिया। अब यहाँ से उनका मनहज पता चल जाएगा कि आला हज़रत का क्या मानना है। आला हज़रत ने यानी हदीसों के हवाले दिए। सबसे पहले जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 802 नंबर हदीस का हवाला दिया है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईदुल फ़ित्र उसी दिन है जिस दिन सारे लोग ईद मनाएं, और ईदुल अज़हा उसी दिन है जिस दिन सारे लोग ईदुल अज़हा मनाएं। यानी तुम्हारी ईद उसी दिन है जिस दिन सारे लोग ईद मनाएं, जिस दिन ईदुल अज़हा उसी दिन है जिस दिन सारे लोग ईदुल अज़हा मनाएं। ये कहाँ लिखा है? जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 802 नंबर पर, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1660 पर,
सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर 2324 पर यह रिवायत मौजूद है। आपने ये रिवायत पेश करके बताया कि खुशियाँ जो ईद माने खुशियाँ उसी दिन है जिस दिन सारे लोग खुशी मनाएं। तो यहाँ पर जो मशहूर है या 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वही माना जाएगा। और उसके बाद आपको एक और बात बताऊं, जो जिस फ़न का माहिर होता है उससे उसी वही बात उससे पूछी जाती है। डॉक्टर से डॉक्टरी वाली बात पूछी जाएगी, इंजीनियर से इंजीनियर वाली बात पूछी जाएगी। उसी तरीके से हदीस के मसले में मुहद्दिस से पूछा जाएगा और तारीख के मसले में मौर्रिख से पूछा जाएगा। ये आप मानते हैं मेरे प्यारे भाई? सब अपने अपने फ़न के मालिक हैं। तो मुहद्दिस से हदीसों के बारे में पूछा जाएगा, नॉलेज उसका हदीसों के बारे में होगा। मौर्रिख से पूछा जाएगा तारीख के हवाले से कि कौन कब पैदा हुआ, किसकी कब इंतकाल हुआ यानी वफ़ात हुई, और कब किसने कितनी उम्र में क्या किया, क्या कैसे किया, वो तारीख निकालते हैं मौर्रिख। तो अब मौर्रिख से आके हम पूछते हैं मौर्रिखीन से। हालांकि आला हज़रत ने वहाँ पे मौर्रिखीन का हवाला दे चुके हैं कि सब मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। जमहूर बताया ना वहाँ पे, हुवल मशहूर इंदल जमहूर, यानी जमहूर के नज़दीक यही मशहूर है, आला हज़रत ने कहा था। अब आए यहाँ मौर्रिखीन से पूछते हैं। मौर्रिख, पहला मौर्रिख यानी अमीरुल मौर्रिख जिसे कहा जाए, कौन है? इमाम इब्न इसहाक। इनका नाम, पूरा नाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार है। अल मुतवफ़ा, इनकी यानी पैदाइश 85 हिजरी है, 85 हिजरी, और इनकी वफ़ात 150 हिजरी में हुई। तो ये मौर्रिख हैं, मदीने के मौर्रिख, पैदाइश मदीने में हुई। ये अपनी किताब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी किताब है, जिसको सीरत इब्न इसहाक भी कहा जाता है। अपनी किताब में लिखते हैं, सफ़ा नंबर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 140 पर लिखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुआ था, सोमवार के दिन यानी पीर के दिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुआ था, पीर के दिन, सोमवार के दिन। समझ रहे हैं मेरे भाई? ये सबसे पहले मौर्रिख हैं। इनका मानना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब आइए, इन्हीं के शागिर्द हैं और ये भी बहुत पहले के यानी मौर्रिख हैं। पहलों मौर्रिखों का अगर नाम लिया जाए तो इनका नाम आएगा, इनका भी नाम आएगा। क्या नाम है? इमाम इब्न हिशाम। इनकी किताब सीरत इब्न हिशाम बहुत मशहूर किताब है। सीरत इब्न हिशाम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 351 पर इमाम इब्न हिशाम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। ये मौर्रिख है, मौर्रिखों को कोट कर रहा हूँ। अब आए, एक और मौर्रिख हैं इमाम इब्न कसीर, जो जिनकी अलविदाया व निहाया है। इनको सभी मानते हैं, अहले हदीस हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, सभी मानते हैं। ये अपनी किताब में, इनका किताब है इमाम इब्न कसीर की किताब सीरतुन नबविया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 143 पर क्या लिखते हैं? इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, हाफिज इब्न कसीर ने कहा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा ने सही सनद के साथ ये रिवायत पेश की है। इमाम इब्न कसीर कहते हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा सही सनद के साथ इस रिवायत को लाए हैं। किस रिवायत को अभी मैं उसको रिवायत को बताता हूँ, और लेकिन उनके बातों को गौर किया, फरमाते हैं सही सनद के साथ। अब क्या आप सनद है ये अफ़ान रिवायत करते हैं सईद बिन मीना से, ये सनद है। अब यहाँ से मतन शुरू हो जाता है।
बस 2 ही हवाले हैं यहाँ पे, 2 ही रावी हैं। अफ़ान रिवायत करते हैं सईद बिन मीना से। अब सईद बिन मीना फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्ला से ये सुना कि वो दोनों कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुआ। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्ला से ये सुना, मैंने ये सुना कि वो दोनों कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुआ। मेरे प्यारे भाई, इन बातों पे गौर करें, ये मौरिख हैं। और जो आला हजरत की आप बार बार बात कर रहे थे, कभी बात मत करना। आला हजरत का मनहज 8 रबीउल अव्वल नहीं है। उन्होंने कहा कि अहले जीजात का मानना है, अकवाल पेश किए हैं। इन बातों को पहले समझा करें, पहले रूल समझ लें। मैंने जैसा कि रूल बताया कि जब कोई किताब लिखता है तो सारे अकवाल इकट्ठे करता है। आप इसी में यानी फंस के रह जाते हैं कि वो जो अकवाल इकट्ठे कर रहा है, आप सोचते हैं कि वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, वो अपना राय दे रहा है। नहीं प्यारे भाई, पूरी फतवा पढ़ा करें, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो खैर, अभी यहाँ से साबित हो गया कि आला हजरत के नज़दीक भी 12 रबीउल अव्वल हुई है, और मशहूर जमहूर के नज़दीक यही मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल हुई, तो इससे अलग नहीं हुआ जाता। मैंने जैसा कि जामे तिरमिज़ी का हदीस नंबर 802 बताया, इमाम नासरुद्दीन अलबानी साहब अपनी किताब में इस हदीस के ताल्लुक़ से लिखते हैं कि जब यानी सारे लोग ईद मनाएं, एक बड़ी जमात ईद मनाए, तो उनके साथ शरीक हुआ करें, उनसे अलहदा होकर चांद की तहकीक में मुबालगा ना किया करें। बड़ी जमात के साथ ईद मनाएं और आपकी ईद हो जाएगी। ये नहीं कि एक शहर में चांद दिखा, दूसरी शहर वाले कहें हमें चांद नहीं दिखा, ईद नहीं करूंगा। ये नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप जो सवादे आजम जिसे कहा जाता है, सवादे आजम से जुदा ना हुआ करें, बड़ी जमात के साथ रहा करें, बड़ी जमात के साथ रहा करें। इमाम नासरुद्दीन अलबानी साहब कहते हैं बड़ी जमात के साथ रहा करें, अपनी ईद मनाया करें। जब सब ईद मनाएं आपकी ईद हो जाएगी। आगे फरमाते हैं आपकी ईद हो जाएगी, लेकिन जिसने झूठ बोला, झूठी गवाही दी, उसका पूछताछ उसी के साथ होगा, आपकी ईद हो जाएगी। इन मसलों को भी कभी कभी सीख लिया करो। देखिए, इस हदीस से मसला भी एक हल हो गया कि जब ईद में कशमकश हो तो देखा करें कि बड़ी जमात किधर है, सवादे आज़म की तरफ जाया करें। यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये बड़ी यानी गड़बड़ हो गया है। एक शहर में चांद देखते हैं, दूसरे शहर वाले अगर चांद नहीं देख पाते कहते हैं हम नहीं ईद नहीं मनाएंगे, हमने चांद देखा ही नहीं। तो यहाँ तो सब जुदा जुदा हो जाते हैं, कोई जमात रहे छोटी यानी कोई होती ही नहीं, सब जुदा हो जाते हैं। कोई कर रहा है ईद, कोई नहीं कर रहा है। नहीं भाई, हमेशा एक जमात में रहा करें। ठीक है, आपके इख्तलाफ मसले पे होंगे, लेकिन चांद पे तो कम से कम एतमाद किया करें। आप अगर बड़ी जमात के साथ ईद मना लेंगे, आपके साथ पूछताछ नहीं होगी। जिसने झूठ बोला होगा उसका अगर गलती से उसने बताया झूठ बोला है, तो उसका पूछताछ उसी के साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा। आपकी ईद हो जाएगी। समझ रहे हैं प्यारे भाई? और एक बात और मैं बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों में बड़ी खुराफातें हो गई हैं, बड़ी खुराफातें हो गई हैं। हमारे उलमा खामोश हैं, ये सब देख रहे हैं। उनकी ये खामोशी बहुत गलत रास्ते पर ले जा रही है आवाम को। उनको ये खामोशी तोड़ना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। ये नहीं देखें कि हम बरेलवी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आला हजरत ने हमें यह तरीका नहीं दिया था। आला हजरत का ये तरीका नहीं है जैसा आज हमारे यहाँ हो रहा है। अगर आला हजरत से पूछा जाता तो मुझे उम्मीद है, मैं अपनी तरफ कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आला हजरत कहते ये नाजायज़ व हराम है, इससे बेहतर है जो तुम कर रहे हो आज, इससे बेहतर है जुलूस ना निकाला जाए। आज जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, डीजे निकाले जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, रश कर रहे हैं।
मैंने देखा कि गालिबन पाकिस्तान का ये वाक़या था, वहाँ पे हूर निकाली गई थी। एक लड़की को सजाकर उसको तख्त पर बैठाकर उसको भी घुमाया जा रहा था। लोग देख रहे, ज़ियारत करें, हूर जा रही है। ये क्या है? ये शैतानियत है, जहालत है। देखने वाले तमाशा देख रहे थे, मौलवी मौलाना तमाशा देख रहे थे। बोला किसी ने, ये क्या है, हम किधर जा रहे हैं? हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल को ढोल बजते हैं, ढोल बजते हैं, डीजे बजते हैं। हमारे उलमा खामोश हैं। जब एक भोला भाला मुसलमान अगर ताज़िया निकाल लेता है तो कहते हैं कि यह फजूल खर्ची है, तुमने ताज़िया जो बनाया फजूल खर्ची है, कागज़ लगाया, उसमें अलग अलग चीज़ें लगाई, ये फजूल खर्ची है। भाई उसका मोहब्बत इमाम हुसैन तो वो कर रहा है, लेकिन आपको लगता है फजूल खर्ची है तो ठीक है, फजूल खर्ची है। तो ये हमारे यहाँ जो अब राइज हो रहा है, पहले नहीं था, ये अब 2, 4, 5 साल से हो रहा है। मैं देख रहा हूँ काबा शरीफ बनाया जा रहा है, गुंबद खजरा बनाई जा रही है, और उसको टालियों पर लाद के वो उसको भी घुमाया जा रहा है। ये क्या है? ये फजूल खर्ची नहीं है? ये आप कहेंगे नबी से मोहब्बत थी। तो भाई वो भी जो ताजिया बना रहे हैं उनको भी इमाम हुसैन से मोहब्बत है। आप अगर क्या नाम है, गुंबद खजरा और काबा शरीफ को घुमा रहे हैं तो वो भी ताजिया घुमाते हैं। आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया फिर? वो तो कम से कम डीजे तो नहीं लेके चलते, लबों पे हुसैन हुसैन का विरद होता है। आपके तो लोग रस करते हैं, नाचते चलते हैं, नाचते हैं। इन बातों पर गौर करें, हम कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमारे उलमा खामोश हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ती उनको। ऐसा ना करें, हक बात बोलने में कभी ना डरें। हज़रत अली ने फरमाया था कि हक बोलो चाहे तन्हा रह जाओ, हक बात किया करो, छोड़ जाए कोई तुम्हें कोई परवाह नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल बस आपको न छोड़े। आप हक बात किया करें, ना डरा करें किसी से, सादगी अपनाएं। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस मनाना है तो सादगी के साथ जुलूस मनाएं। ये डीजे और ये नाच गाने, इन सब चीज़ों को बंद करें। हमारे इन्हीं कामों को देखकर आज बरेलवी जो पढ़ी लिखी एक तबका है, हमारे बरेलवी के घर पैदा हुआ बच्चा पढ़ लिख जाता है, वो इन्हीं चीज़ों को देखकर आज वो अपने इस मसला को छोड़ रहा है। अल्लाह की कसम, मैंने देखा है कितने बरेलवियों को जो मुझसे बात करते हैं, अहले हदीस की तरफ हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, कहते हैं पहले मैं भी बरेलवी था। मुझसे कहते हैं कि पहले मैं भी बरेलवी था, लेकिन खुराफातों को देखकर मैं इस मसलक को बदल दिया। ये आप लोगों की खुराफातों को देखकर वो इस मसलक को छोड़ रहे हैं, पढ़ी लिखी जो जमात है। समझ रहे हैं प्यारे भाई? फिर वो दूसरों से मुतासिर हो जाते हैं। यही बरेलवी अपने यहाँ के खुराफातों को देखकर दूसरों से मुतासिर हो जाते हैं। दूसरा कोई आके उन्हें जब इस तरीके से बात करता है तो कहते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, फिर उस तरफ माइल हो जाते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद अपना अकीदा चेंज कर लेते हैं। ये किसकी कमी है? हमारी कमी है। हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान हो, मुसलमान की तरह रहो। एक दिन आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में इतना बस जाती है कि एक दिन की मोहब्बत तुम 12 रबीउल अव्वल के दिन अपनी मोहब्बत इस तरीके से मनाते हो कि फिर पूरे साल उलमाओं से सवालात किए जाते हैं। आके लोग सवाल करते हैं कि ये तुम ये सिखाते हो अपने आवाम को? यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो अभी कुछ दीन की बातें कर रहा हूँ। मुझसे सवाल किए जाते हैं कि तुम्हारे यहाँ ये सब सिखाए जाते हैं। क्यों अजियत देते हो उलमा को? क्यों तकलीफ देते हो? अपने ये एक दिन की मोहब्बत की वजह से उलमा को कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। आपको पता है उनसे सवालात कितने किए जाते हैं। आप तो एक दिन का अपनी मोहब्बत जता के नाच कूद के चले जाते हैं, फिर वो जो उलमा होता है वो पूरे साल भर परेशान रहता है, इसी में जवाब देता फिरता है वो। क्यों ऐसा काम करते हो? मत करें ऐसा काम, सादगी के साथ मनाएं।
हमारे एक इमाम ने कहा था कि जब मुसलमान चले बाजार में तो यूं लगे कि बड़ा सादा शख्स जा रहा है, बड़ा कमज़ोर सा शख्स जा रहा है, इतनी सादगी उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जब वो मैदान में आके खड़ा हो जाए तो लगे कि कोई चट्टान खड़ा है, लगे कि कोई पहाड़ खड़ा है, वो रौब होना चाहिए उसके अंदर। लेकिन जब बाजार से चले, लोगों में रहे, तो इतना सादगी हो कि लगे कि सादा इंसान है, लगे कि बड़ा कमज़ोर सा इंसान है। इस तरीके से अपने आप को बनाएं। अपनी एक दिन की मोहब्बत, और वो मोहब्बत नहीं, आपकी जहालत है। तो इन सब चीज़ों से बचें मेरे भाई। ये हमारे कौम को ख़राब कर रहे हैं, हमारे मसलक को ख़राब कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों से बचें, इन लोगों को समझाएं और उल्मा आगे आएँ। उल्मा इन सब चीज़ों को बंद करें, वरना हम ये ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे फिर हम मना करने के भी लायक नहीं रहेंगे। फिर हम मना नहीं कर सकते अवाम को। वो अपने हाथों में इस तरीके से इसे ले लेंगे कि फिर वो रोक नहीं सकते आप। जैसा कि ताजियादारी आज जो है हमारे यहाँ, ताजियादारी धीरे धीरे उल्मा ने छूट दिया, लोग उठाते रहे, फिर इस तरीके से वहाँ आज ताजियादारी हो रही है कि उल्मा की बस नहीं चलती मना करने में। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ रसूमात आज हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं, इन सब चीज़ों को रोकें, अभी रोकें, वरना ये सब हाथों से इस तरीके से छूट जाएंगे कि ये फिर कंट्रोल में आने वाली बात नहीं होगी। आप कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों को, आपके अंदर वो ताकत, वो पावर नहीं होगी, आपको किनारे खड़ा कर दिया जाएगा। तो मुझसे कोई बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आपसे भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करें, अपना छोटा भाई समझकर। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग राह रास्त पर आएँ। कसम खुदा की मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग सुधर जाएं, जो हमारे यहाँ खुराफात हो रही हैं वो सब बंद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो इस वीडियो को शेयर करें लोगों में, अपने दोस्तों में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने इसको और इस पर तवज्जो दें, और इन चीज़ों को जो हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।